बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी हाल ही में आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार फोर्थ सेमेस्टर है और उनका अभी फिजिक्स का पेपर नहीं हुआ है, उनके लिए खासकर यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर NEP के अंतर्गत संचालित हुआ है और जिनका मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स है उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में जो 2022-23 सत्र का ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो रिपीटेड हैं, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो फिक्स होते हैं ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, और उन प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। दोस्तों आप सबसे आज मैं लगभग 15 दिन बाद मिल रहा हूं, और आज 15 दिनों तक क्लास स्थगित रही है, जिसके लिए जो दिक्कतें थी वो मैंने आप लोग को ग्रुप में डाल दिया था। मैसेज आप लोगों ने देखा ही होगा, टेलीग्राम पर भी था। ठीक है, आज से आपकी नियमित सारी क्लासेस संचालित की जा सकेंगी और आपको डेली जो भी क्लासेस हैं उनका शेड्यूल बाय शेड्यूल क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, जो हमारे बच्चे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं जिनका एग्ज़ाम मैथ का लगा हुआ है, वो आज ही आपको मॉडल पेपर मैथ का प्रोवाइड करा दूंगा, और मॉडल पेपर के साथ ही साथ उसका सलूशन भी मैं आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। ओके दोस्तों, अभी तक जो असुविधा हुई है उसके लिए मुझे भी खेद है, लेकिन आगे से आपको ऐसी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को। ओके तो दोस्तों मेजर सब्जेक्ट के रूप में जो आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में फिजिक्स ले रखा है उसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि पार्ट ए में आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में और पार्ट बी जो आपकी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनेंगे वो आप पार्ट ए से जो भी प्रश्न बनेंगे वो सबसे ज़्यादा आपके पार्ट ए से बनेंगे, और पार्ट बी में जो आप पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों क्या होगा है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ से बनते हैं वो लॉन्ग टाइप के और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इन सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। तो सेक्शन ए में देखते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें 10 प्रश्न आपको मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, और 10 के 10 अनिवार्य हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का ये है, यानी 20 नंबर का ये आपका ए वाला सेक्शन होता है। इसका आंसर आपको 60 वर्ड में और 50 शब्द में लिखना होता है। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में, हाउ डू यू इंटरप्रेट इन नेगेटिव रिजल्ट ऑफ द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। देखिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा गया है। एक बात और क्लियर कर दूं, जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी है वो इस बार जो वेरी शॉर्ट टाइप की जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न हैं, जो लॉन्ग टाइप में प्रश्न बनते हैं, वो इस बार कम से कम 2 से 3 प्रश्न वेरी शॉर्ट में पूछ रही है। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में जैसे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो पूछा जाएगा ये लॉन्ग टाइप में पूछा जाएगा। बहुत ही समझने वाली बात है, बारीकी से एक एक चीज़ को समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि सर आपने मॉडल पेपर दिया उसमें आपने लॉन्ग टर्म में बताया था और यहाँ पर शॉर्ट में पूछा गया। जैसा कि ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट मैंने जो क्वेश्चन मेंशन किया था, जो आपने मॉडल पेपर तैयार किया होगा उसमें आपने देखा होगा लॉन्ग टर्म में है, क्योंकि जो ओल्ड पैटर्न के हिसाब से जब ये प्रश्न बनता था तो ये लॉन्ग टाइप में आता था और लॉन्ग टर्म का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में ये वेरी शॉर्ट टाइम में पूछ लिया गया है। तो अदर यूनिवर्सिटी के लिए ये लॉन्ग टर्म में बनेगा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये आप तैयार कर लीजिएगा, और ये 100% कन्फर्म होता है और ये आपका रिपीटेड है ऑल यूनिवर्सिटी का प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 देखिए जो कि पूछा गया है, स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेज और ग्रुप वेलोसिटी पूछी गई है, ये होती क्या है। क्वेश्चंस पूछा जाता है कभी कभी कि व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी एंड स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन देम, यानी कि पहले तो आप फेज वेलोसिटी क्या है इसको आप बताइए, फिर ग्रुप वेलोसिटी आप लिखिए, फिर इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो क्या है ये आपको डिफाइन करना होता है। तो दोस्तों ये आपके लॉन्ग टाइप का प्रश्न है। लॉन्ग टाइप में अगर नहीं बनेगा तो ये शॉर्ट में बनेगा, और जब शॉर्ट टाइप में ये पूछा जाएगा तो ये आपको कितने नंबर देगा,
ये आपको देगा 7 नंबर। तो शॉर्ट टाइप में आपके एग्जाम में बनने वाला है। अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, कानपुर यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी ये पूछा ही गया है। साथ ही साथ जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी कहने का मतलब है ऑल यूनिवर्सिटी जितनी भी यूपी से एफिलेटेड हैं उन सब में ये प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा प्रश्न था एस्टिमेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द थर्मल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है एस्टिमेट करिए डी ब्रॉगली का वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैसे आप एसोसिएट करेंगे थर्मल न्यूट्रॉन से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डी ब्रॉगली का वेवलेंथ पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा अगर तो आपके शॉर्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ग टाइप का, ये आपका वेरी शॉर्ट का प्रश्न नहीं है बल्कि यहाँ पर पूछा गया है। तो आप इसको लॉन्ग के टर्म से और शॉर्ट के टर्म से तैयार करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया है स्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर, राइट द ब्रेकनेस सर्किटन एंड सबस्टेंडेंट ऑसिलेटर्स। ठीक है, यहाँ पर ऑसिलेशन का क्वेश्चन देखिए, जब भी आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आपसे पूछेगा स्टार्टिंग द डिफरेंस बिटवीन एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। ठीक है, यानी एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में क्या मेजर डिफरेंस है इसको आप डिफाइन करिए। तो आप एम्पलीफायर के टर्म को तैयार कर लेंगे और ऑसिलेटर। ठीक है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5वां प्रश्न देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये आपके दोस्तों, अगर आपको मैं ओल्ड पेपर, एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास है 2018-19 का, वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। वहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रश्न हमेशा वेरी शॉर्ट या शॉर्ट टाइम में पूछा जाता था। तो ये क्वेश्चन 100% कन्फर्म है। व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक, एक्सप्लेन द मेंशन एंड इफेक्ट द नेगेटिव फीडबैक हैज़ द एम्पलीफायर प्रॉपर्टीज। तो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, या आपसे अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा, जैसे कि ये वेरी शॉर्ट का ही क्वेश्चन है, लेकिन जब वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा तो केवल इतना ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक। ओके, अगर ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, परिभाषित करिए, एक्सप्लेन करिए, मेंशन द इफेक्ट एंड नेगेटिव फीडबैक हैज़ एन एम्पलीफायर प्रॉपर्टी। तो ये आपसे बनेगा शॉर्ट टाइप या फिर लॉन्ग टर्म में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जाएगा। ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 7वां प्रश्न है व्हाट इज मेंट बाय द फेथफुल एम्पलीफिकेशन। फेथफुल एम्पलीफिकेशन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू ट्रांजिस्टर नीड टू बी बायस्ड, व्हाट फैक्टर केस बाय द शिफ्ट ऑफ क्यू पॉइंट। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज क्यू पॉइंट, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाट इज क्यू पॉइंट। ओके, तो क्यू पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने जो मॉडल पेपर दिया है वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है, व्हाट डू यू नीड टू बी बायस्ड, यानी ट्रांजिस्टर नीड टू बायस, यानी कि क्यों ट्रांजिस्टर को बायस्ड की आवश्यकता होती है ये आप बताइए। और क्या फैक्टर, यानी कि कौन से कारक हैं क्यू शिफ्ट जो है के से शिफ्ट क्यू पॉइंट। ठीक है, यानी क्यू पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए इनमें से कौन से कारक हैं, तो ये आपको बताना है। तो आपको इसमें 2 चीज़ें तैयार करनी है। पहला तो ट्रांजिस्टर बायसिंग तैयार कर लेना है, ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होता है, और क्यू पॉइंट तैयार कर लेना है। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वां प्रश्न पूछा गया है ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ लाइट प्रोपोगेट इन द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन मैंने दिया था और मैंने मेंशन भी किया था, आपने देखा होगा अगर मॉडल पेपर। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर में मैंने मेंशन किया था फाइबर्स क्या होते हैं और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में ज़रूर बताया था। तो ऑप्टिकल फाइबर महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां प्रश्न पूछा गया है एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ फेनोमेनॉन ऑफ द टाइम डाल्टन। टाइम डाल्टन यानी एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के सहित, यानी कि आपको उदाहरण के सहित समझाना है टाइम डाल्टन क्या होता है। टाइम डाल्टन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट टाइप का ही प्रश्न है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट द वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है इसको परिभाषित कीजिए। और सन इमिटेड रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी लैम्डा इक्वल टू 48 यानी कि 4800 एंगस्ट्रॉम। एस्टिमेटेड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन ट्रेंडिंग सन
ए ब्लैक बॉडी। दोस्तों ये आपसे एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपसे जो अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है तो अगर आपने ये लिख दिया होगा कि स्टेट द विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तब भी आपको इसका कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि स्टेट विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका 9वां प्रश्न है और शॉर्ट टाइप का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है दोस्तों कि द मैटर वेव एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंट बाई, यानी कि एक मैटर वेव कैसे एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर दिया गया साइज इक्वल टू एक्स टी इक्वल टू 10 साइन 10 पाई टी माइनस 0 1 पाई एक्स। कैलकुलेट द फेज वेलोसिटी, यानी फेज वेलोसिटी को आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। तो फेज वेलोसिटी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और डी ब्रॉगली मैटर वेव तैयार कर लीजिएगा। हालांकि ये रिपीटेड प्रश्न नहीं है, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये रिपीटेड नहीं है, लेकिन फेज वेलोसिटी आपसे इसमें पूछ सकता है और मैटर वेव पूछ सकता है। ओके चलिए, तो सेक्शन बी के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सेक्शन बी में जो आपके प्रश्न हैं वो आपके शॉर्ट टाइप के प्रश्न हैं, जो कि आपसे लगभग 9 प्रश्न पूछे जाते हैं और 9 प्रश्न में से 5 का आंसर करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। इसका शब्द सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि आपको 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना होगा। ओके, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में इस बार रिपीट होने हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है गिविंग ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मीडियम ईथर डिस्क्राइब द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। जैसा कि मैंने चर्चा किया था आपके पहले प्रश्न में कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो है ये लॉन्ग और शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और 100% यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट तैयार कर लीजिएगा, इसका कॉन्स्ट्रक्शन जरूर तैयार कर लीजिएगा और इसका वर्किंग आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। दूसरा प्रश्न 100% कन्फर्म है, यह आपके एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है डिड्यूस द लॉ ऑफ एडिशन रिलेटिविटी वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको तैयार करना है, जिसमें आप तैयार करेंगे ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी और रिलेटिविटी वेलोसिटी। ओके, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 100% कन्फर्म है दोस्तों। पहला प्रश्न है डिस्क्राइब द कंपटन इफेक्ट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ शिफ्ट। 100% मैं बता दूं ऑल यूनिवर्सिटी के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जरूर जाएगा, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर देगा। कंपटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 2 बात आप ध्यान रखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और ये आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ना है, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो केमिस्ट्री में आपका लगभग 15 नंबर और फिजिक्स में आपका 15 नंबर, दोनों फिक्स हो जाएगा। 30 नंबर आपके एकदम से 100% कन्फर्म हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो कंपटन इफेक्ट तैयार कर लीजिएगा और वेवलेंथ शिफ्ट क्या होती है। 5वां प्रश्न देखिए, पूछा गया था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट क्या है? सो दैट फॉर ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल द ग्रुप वेलोसिटी इज द सेम दैट पार्टिकल वेलोसिटीज। यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक आपको 4 प्रश्न वेलोसिटी से मिल चुके हैं, 2 प्रश्न ग्रुप और फेज वेलोसिटी से और तीसरा प्रश्न भी ये भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सेम ये प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको तैयार जो करना है वो विधिवत आपको ग्रुप और फेज वेलोसिटी तैयार कर लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो कि पूछा गया है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से। नेम द बाइसिंग मेथड एम्प्लॉयड इन सर्किट। इनमें आपको नेम देना है, नेम बताना है किसके बाइसिंग मेथड के नेम इनमें से बताना है एम्प्लॉयड इन सर्किट की। ओके, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम दिया गया है, इसके सर्किट बनानी है, इसके आपको नेम देने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है और इसका आपको बनाना भी आना चाहिए। हो सकता है आपसे डायग्राम बनाने के लिए ही कह दे, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आज जो मैं क्वेश्चन पेपर आप लोग को डिस्कस करा रहा हूँ, जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, अगर वो सीरियस हैं, अगर वो चाहते हैं कि 75 मार्क्स का जो टोटल पूर्णांक है वो हमें प्राप्त हो जाए, तो जितने भी क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ उन क्वेश्चन को नोट करके विधिवत तरीके से तैयार कर लीजिए और मॉडल पेपर तैयार कर लीजिए। ओके, आपको 100% मार्क्स मिलेगा। अब ये 7वां प्रश्न देखिए, फाइंड द एक्सप्रेशन द इफिशियंसी ऑफ क्लास बी
पुश पुल पावर एम्पलीफायर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी। दोस्तों ये 7वां प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो हर यूनिवर्सिटी पूछती है और इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि ये पूछा जाने वाला ही प्रश्न है, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता इस प्रश्न को। अवध यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को खूब पूछती थी, अवध यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में भी ये पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो इसको 100% ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कंफर्म है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द ब्रेकिंग सर्किट implemented in the Wien bridge oscillator circuit, obtain the formula for frequency of oscillations। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे वीन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट पूछा गया है, जो कि मैंने बताया था यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न यह आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और इसको तैयार करके ही जाइएगा एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड एक्सप्लेन द लाइट प्रोपोगेशन थ्रू इट, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल aperture of an optical fiber in n core n 1.5 and n colliding इक्वल टू 1.50। ओके, तो आपको जो तैयार करना है वो तैयार कर लेना है, डिस्कस द स्टेप इंडेक्स फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर, दो चीज़ें आपको तैयार करनी है। ये 9वां प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो मॉडल पेपर से ही आपको मिल रहे हैं। इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, क्लास पुश पुल बी एम्पलीफायर, साथ ही साथ कंपटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, फेज वेलोसिटी, ग्रिप वेलोसिटी, ये मैंने आप लोग को पहले बता रखा था, मॉडल पेपर में मेंशन कर रखा था और यही पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। अब आपका लास्ट चरण बचता है वो है सेक्शन सी वाला। सेक्शन सी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 20 नंबर का सेक्शन होता है, 20 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। इसकी शब्द सीमा की बात किया जाए तो 2 प्रश्न आपको लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 500 शब्दों में लिखना है। लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 का आंसर आपको करना होता है। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, ड्राइव द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड डिस्कस द लेंथ कॉन्स्ट्रक्शन, हाउ फास्ट शुड बी मीटर स्टिक्स मूव along its length relative to be observed so that the appears contract to 99% of the paper length। दोस्तों सबसे ज़्यादा खास कर आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है ड्राइव द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है, इसका पूरा का पूरा आप फिगर बनाएंगे। ठीक है, इसका आपको फिगर बना लेना है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका लेंथ, डिस्कस लेंथ कंस्ट्रक्शन, यानी इसकी जो लेंथ का कंस्ट्रक्शन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप में आप इसको ज़रूर तैयार करेंगे। इसी में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम जरूर तैयार कर लीजिएगा कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये यहाँ पर मैंने अभी देखा नहीं क्वेश्चन, शायद अगर पूछा गया हो तो पूछा गया हो, लेकिन गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूछा जरूर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, स्टार्टिंग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ड्राइव द प्लांक्स रेडिएशन लॉ, फ्रॉम इट डिड्यूस रेले जीन्स लॉ और वीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से आपके 4 प्रश्न तैयार होते हैं। पहला तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है ये तैयार हो जाएगा, पहले आप तैयार करेंगे कि प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या होती है, फिर प्लांक्स रेडिएशन लॉ क्या है, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा है कि रेले जीन्स क्या लॉ क्या होता है और वीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या होता है। 4 प्रश्न आपको इस क्वेश्चन से मिलेंगे और ये प्रश्न आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 100% यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न इस बार बनने वाले हैं, सो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि पूछा गया है कि एनालाइज ए वोल्टेज एम्पलीफायर विथ वोल्टेज सीरीज नेगेटिव फीडबैक एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन किसके लिए फाइंड करना है, ABF, AIF और ROF के लिए आपको क्या करना है, फीडबैक एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है। इसका एक्सप्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास पुश पुल बी या नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर।
सबसे पहले आप तैयार करेंगे एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर के प्रकार। इसमें आप नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर तैयार करेंगे, पुश पुल, वी क्लास ए, ठीक है, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो आपका 12वां नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आप देखेंगे पूछा गया है कि ए क्लास ए ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर रन बाय 6 वोल्ट सप्लाई, इट पीक चेंज इन collector current from Q point is 24 mA. Find the power transfer to 10 omega speakers when। पहला दिया गया है इट इज द डायरेक्टली कपलेट टू ऑसिलेटर और दूसरा है इट इज ट्रांसफार्मर कपलेट। ठीक है, ये आपको ये कारण दिए गए हैं, ये आपको स्पष्ट करने हैं। तो आपको सबसे पहले क्लास ए क्लास बी पावर एम्पलीफायर तैयार कर लेना है। अगर उसको यहाँ पर दिया गया है कि ए क्लास ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर को अगर रन कराया जा रहा है 6 वोल्ट सप्लाई के साथ, तो इसकी जो पीक चेंज होगी कलेक्टर करंट के साथ, तो उसमें जो क्यू पॉइंट है वह 24 एम्पियर है। तो इसका क्या करना है, फाइंड द पावर ट्रांसफ़र, जो इसके जो पावर ट्रांसफ़र हो रहा है वो फाइंड करना है 10 ओमेगा स्पीकर के साथ। तो इसमें आपको बताना है कि इट इज डायरेक्टली कपलेट टू कलेक्टर है या इट इज ट्रांसफार्मर कपलेट है। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, 100% रिपीट हो सकता है, सो इस प्रश्न को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीटली दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस कर दिया। इस क्वेश्चन पेपर में जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उनकी भी चर्चा मैंने कर दी और जो आने वाले हैं उनकी भी चर्चा मैंने कर दी है। तो यह क्वेश्चन पेपर पूर्णतः आप तैयार कर लीजिएगा। एक तरह से ये आपका मॉडल पेपर है, अदर यूनिवर्सिटी के लिए मॉडल पेपर है, ये आप मान कर तैयार करिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। मैथ का क्लास दोस्तों आज ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसका पीडीएफ और उसके सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।